नमस्कार, डाउन द मेमोरी लेन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं एसीपी श्री प्रभात सिन्हा, जिन्होंने 1987 में दिल्ली पुलिस को कंप्यूटर कैडर से ज्वाइन किया। ही वॉज अ बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन, जो लंबे समय तक एसपीजी में उन्होंने अपनी सर्विसेज दी। देयर आफ्टर ही वेंट टू सीबीआई ऑन डेप्यूटेशन, और in 2022 he came back to Delhi and then he started giving his services in crime branch of Delhi Police. आइए सर से जानते हैं उनके दिल्ली पुलिस के सेवा के इंटरेस्टिंग सफ़र के बारे में। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। मैंने मार्च 1987 में दिल्ली पुलिस ज्वाइन किया था जी। और दिल्ली पुलिस ज्वाइन करने के पहले मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था, कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज था। मैंने सोचा कि चलो ठीक है, दिल्ली पुलिस एक एज ए चैलेंज ज्वाइन करना चाहिए जी। तो एज ए चैलेंज मैंने ज्वाइन किया। आज 37.5 साल की सर्विस के बाद मैं रिटायर हो रहा हूँ और बहुत अच्छी पोस्ट पे मैं रहा। शुरू में मैं हौज खास थाने में था, आर्म्स सेक्शन में रहा। आर्म्स सेक्शन को सारा कंप्यूटराइज्ड करने का काम मैंने किया था, जहाँ आर्म्स रिन्यूअल, फ्रेश लाइसेंस इशू करना, इस तरह के काम थे। होटल, ईटिंग हाउस, इन सब को कंप्यूटराइज्ड करने के बाद मेरा काम चलता रहा और मैं एसपीजी में गया। एसपीजी में मैं लगभग 7 साल वहाँ सर्विस दिया। सीपीटी, एएसएल सारा कवर करता था। विजिलेंस में 10-11 साल मैंने सर्विस करी जी। विजिलेंस डिपार्टमेंट में बहुत सारे केसेस, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी और मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, इस तरह के केसेस जो आते थे उनको देखना, एलजी की मीटिंग के लिए अपनी फ़ाइल वगैरह तैयार करना, इसको भी मैंने कंप्यूटराइज्ड किया। एक कंप्लेंट का सिस्टम बनाया। जितनी कंप्लेंट हमारे पास में मल्टीपल चैनल से आती थी, उनको कैसे वेरीफाई करना है, कैसे उसको कंप्लीट करना है, सब्सटेंट है कि नॉन सब्सटेंशिएटेड है, इसको करना, लोकल पुलिस में भेजना और वहाँ से रिपोर्ट लेना। तो ये सारा विजिलेंस इंक्वायरी के केसेस मैं करता रहा और बहुत अच्छे केसेस मैंने किए। आप सर जिक्र कर रहे थे एसबीआई का एक केस था मुंबई का। हम जानना चाहेंगे कि वो क्या, उसमें क्या केस था और कैसे आपने वो सॉल्व किया। मुंबई के एसबीआई की कंप्लेंट थी। 33 करोड़ का फ्रॉड था और 33 करोड़ के फ्रॉड में अंधेरे में हाथ मारने वाली बात थी। वहाँ जब गया तो 1800 करके एक टोल फ्री नंबर होता है पर्टिकुलर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के, जो बैंक के केसेस होते हैं। तो 1800 नंबर पे जब फ़ोन किया जाता था तो जो बैकग्राउंड पे जो बैक एंड सपोर्ट की जो टीम थी जी, तो उनको जब फ़ोन जाता था तो वो उसको सॉल्व करते थे। मुझे जब भेजा गया तो मैंने डीजीएम से मीटिंग हुई वाशी में, बैंक में जा कर के, और मैं चाहा कि भाई मुझे एक बार बैक एंड टीम से मिलना है। बैक एंड टीम को जब मैंने बुलाया तो जो पुलिस वाले का एक तरीका होता है काम करने का कि भाई आप आंखों में आंखें डाल करके बात करेंगे तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें निकल जाए। तो मुझे कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी लगी। मैंने पर्टिकुलर जो उनका इंचार्ज था उसको ही पकड़ा, बोला कि मुझे तो केस में आपका हाथ लग रहा है जी, और 2 दिन में वर्कआउट करूँगा। फिर उसके बाद जब कुछ अपने पुलिस की लैंग्वेज में जब उनसे बात किया जी, तो उनको लगा कि कुछ गड़बड़ हो गई है और उनकी आंखें फैलने लगी। तो जो उनका जो सबसे कमज़ोर कड़ी लग रही थी, मैंने उसको कहा कि आप मेरे साथ शिरडी चलिए, और शिरडी के रास्ते में उसने सारा मुझे खोल करके बता दिया कि ये केस कैसे कैसे हुआ है। उसने भी 70 लाख अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र किए थे, डिफरेंट अकाउंट मल्टीपल चैनल में घुमा करके। लास्ट बेनिफिशियरी वो था। तो वो केस मैंने 3 दिन में सॉल्व कर दिया था और बड़ा अच्छा केस था। इसमें एसबीआई ने जो डमी अकाउंट होते हैं, कई एक्टिवेट नहीं होते हैं अकाउंट, उनके पैसे ट्रांसफ़र करके 33 करोड़ का बैंक को फ्रॉड किया था और वो वर्कआउट किया था। बहुत अच्छा केस था ये जी। सर, आपने डार्क वेब से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन की हैं, जो ऑनलाइन फ्रॉड्स हैं उनसे रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन की हैं। आजकल एक जो बड़ा मुद्दा है जो डिजिटल अरेस्ट का,
वो भी कई केसेस आपने सॉल्व किए हैं। एंड यूजुअली पीपल आर वेरी अनसस्पेक्टिंग, और हम सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, हमारे जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, एंड वी आर अश्योरिंग पीपल कि आप किसी के झांसे में ना आए, पुलिस किसी को फ़ोन नहीं करती है, कुछ नहीं करती है। डिस्पाइट दैट लोग क्यों इसका शिकार बनते हैं? क्या साइकोलॉजी या क्या फियर है कि उन्हें फंसा देता है? साइबर अवेयरनेस की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है जी। और इस बारे में दिल्ली पुलिस की तरफ से बड़ा अच्छा स्टेप लिया जा रहा है। मैं बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस में जाकर के स्टूडेंट को अवेयर करता हूँ, स्कूल के बच्चों को अवेयरनेस के लिए, इवन RWA को जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है क्लास लेता हूँ। इंस्पेक्टर और ACSP की क्लासेस भी लेता हूँ दिल्ली पुलिस में। इवन झड़ोदा में जो हमारा ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ IOs को भी बताता हूँ। और इवन कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल लेवल पे भी मैं लोगों को ट्रेंड करता हूँ, क्योंकि साइबर का केस इंस्पेक्टर एंड एवो के लिए है। पर जो मल्टीपल केसेस आएंगे तो IO भी परेशान ना हो, तो उसको सपोर्ट के लिए, असिस्ट के लिए जो कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल है उनको ट्रेनिंग देता हूँ और ट्रेनिंग के थ्रू उनसे काम लेते हैं। तो बहुत सारे केसेस मैंने किए हैं, जिसमें एक मैं आपको केस बताऊं, जूस जैकिंग का। ये नाम भी मेरा दिया हुआ है जी। CBI में था मैं, 2017 की बात है। पता लगा कि मुंबई जाने के लिए जिस टर्मिनल 29, 30, 31, 32 ये 4 टर्मिनल का यूज़ होता था, मॉर्निंग की फ़्लाइट होती थी, तो आदमी जनरली सोचता है कि भाई जा कर के मैं एयरपोर्ट पे ही रात को रेस्ट कर लूं और मॉर्निंग में फ़्लाइट लेकर के निकल जाऊंगा। तो वो क्या करता है कि अपना मोबाइल चार्ज करता है। आप ये 2 लीड देख रहे होंगे जी। आपको सिंपल लग रही होगी कि ये दोनों लीड चार्जिंग लीड है। ये इसके थ्रू आप मोबाइल चार्ज करते हैं जी। पर आदमी चूंकि आजकल ये और भी बड़े बड़े आते हैं, तो जनरली आदमी की एक थिंकिंग होती है कि इसको बैग से क्यों निकाला जाए, ये लीड है, इसके थ्रू हम चार्ज कर लेते हैं। USB डिवाइस के थ्रू आप अपना मोबाइल चार्ज करेंगे। ये तो नॉर्मल चार्जर की लीड है, और ये जो वाइट वाली जो लीड दिखा रहा हूँ, इसमें एक चिप लगी हुई है। इस चिप के थ्रू मैंने अपना मोबाइल नंबर सेट कर दिया या URL मैंने सेट कर दिया। उस URL जैसे ही आप इसको चार्जिंग पे लगाएंगे इसके थ्रू, चाहे वो आप अपनी लीड से लगाएं, ये बैक एंड पे एयरपोर्ट पे बहुत क्लॉस्क लगे होते हैं, और उस पे जैसे ही आपने चार्जिंग के लिए लगाया तो इस तरह की एक छोटी सी डिवाइस लगी होती है, $100 की वो आती है, और वो सिस्टम में जो पर्टिकुलर वाईफाई के थ्रू, जो URL के थ्रू जहाँ कनेक्शन जा रहा है, वहाँ से आपका पूरे मोबाइल का डाटा कॉपी होकर के इमेजिंग आपकी उसमें बन गई। आपके सारे वैल्यूएबल डाटा चले जाएंगे, यूज़र ID, पासवर्ड, जितने आपके पासवर्ड, बहुत हाई प्रोफाइल आपने पासवर्ड रखा हुआ है, वो सब 2 मिनट में क्रैक हो जाता है। आजकल आपने देखा होगा मैक्सिमम डिजिटल अरेस्ट के केसेस आ रहे हैं जी। और डिजिटल अरेस्ट के केसेस मैक्सिमम डॉक्टर्स के साथ हैं जी। तो जो भी डॉक्टर्स के पास आते हैं, तो अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है वो डॉक्टर, तो उसके पास में ऐसा कुछ वो नहीं रहता। पर जो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको ये लगता है कि मेरे पास में मोबाइल अननोन नंबर से या सोशल मीडिया के थ्रू आया हुआ है, तो उसको पिक कर लेते हैं कि हो सकता है कोई पेशेंट हो, और पेशेंट के लालच में वो अपना जो उनका झांसा होता है सोशल मीडिया क्रिमिनल का, वो उनके चंगुल में फंस जाते हैं। वो बताते हैं कि आपका आधार कार्ड मिसयूज़ हुआ है, आपका बैंक अकाउंट यहाँ मिसयूज़ हुआ है। तो डॉक्टर को लगता है कि नहीं, इस तरह से तो नहीं हुआ है। बोलते हैं कि आपका आधार कार्ड नंबर ये नहीं है, तो आप अपना एक्चुअल आधार कार्ड नंबर वहाँ शो कर देते हैं, और एक्चुअल आधार कार्ड नंबर जाने के बाद में वो बोलते हैं कि नहीं, अगर आपका आधार कार्ड नंबर मिसयूज़ नहीं हुआ है तो आप एक कंप्लेंट कर दीजिए। उसी टाइम सोशल मीडिया पे एक इंस्पेक्टर या ACP या कोई DCP की फ़ोटो आ जाती है, वो अपना बैठे रहते हैं और बताते हैं कि आपका ये नंबर मिसयूज़ हो रहा है जी। और उस नंबर को मिसयूज़ ना हो तो आप कंप्लेंट कर दीजिए। जैसे ही आप कंप्लेंट करने के लिए तैयार होते हैं, तभी कोई कांस्टेबल बैक एंड पे से बोलता है, जनाब इनका तो आधार नंबर तो मनी लॉन्ड्रिंग में भी इन्वॉल्व है, लास्ट टाइम इनका मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू 7 करोड़ की चीटिंग हुई है। और फिर डॉक्टर के दिमाग में आता है कि ये कैसे हो गया,
और उस तरह से फिर वो अपना सारा बैंक अकाउंट की डिटेल वगैरह करके बचना है तो आप ये करिए, ऐसे करिए, तो उनकी चंगुल में आकर के वो फ़ोन डिस्कनेक्ट नहीं करते हैं। और जैसे जैसे वो सस्पेक्ट एक्यूज़ कहते हैं वैसे वैसे वो एक्टिविटीज़ करते हैं, और जब उनको लगता है कि मैक्सिमम पैसा उनके पास आ गया तब फिर वो उसको डिस्कनेक्ट करते हैं कि हम आपको बरी कर रहे हैं। इस तरह की कोई वारदात नहीं होती है। आपके पास में जो 91 का नोटिस दिखाते हैं या आपको 41A का नोटिस जो दे रहे हैं, उसको आप देखेंगे तो पता लगेगा साइबर क्राइम की तो स्टैंप लगी दिल्ली पुलिस की, ऊपर जो हेडिंग है वो CBI की, और जो टेक्स्ट है उसमें कहीं भी आपका नाम नहीं है। पर आप साइकोलॉजिकल इतने ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके होते हैं कि अपनी सारी चीज़ उनको दे देते हैं, और जब पता लगता है कि आपके साथ चीटिंग हुई तो फिर आप कंप्लेंट करते हैं। और जब भी इस तरह की कोई चीटिंग हो तो तुरंत 1930 पे कंप्लेंट करिए या cybercrime.gov.in पे कंप्लेंट करिए। जो आज के टाइम पे अगर आप जनता के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस हों, और स्पेशली जो सीनियर सिटीज़न हैं, बच्चे हैं और फीमेल्स हैं, दे आर मोर वल्नरेबल टू एनी अटैक। अवेयर रहने पे कोई भी चीज़ आपको अगर कहीं कोई फ्री मिल रही है तो अवॉइड करिए कि फ्री की चीज़ ना लें। जी। आप बच्चों के साथ में अगर मॉल पे गए हुए हैं, अगर कहीं कोई आपको बर्थडे के लिए एक फॉर्म फिलअप करवाते हैं कि भाई आपको गिफ्ट मिलेगा, कोशिश करिए कि इसको अवॉइड करें, क्योंकि आपके डाटा आज की डेट में गूगल, फेसबुक, सोशल मीडिया अकाउंट से जो भी चीज़ें आप जो जिस एक्टिविटीज़ में हैं वो सारा मार्केट में शेयर हो रहा है और सेल आउट हो रहा है। तो उससे बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका है लोकेशन अपनी ऑफ करके रखिए। इस एंड्रॉयड फ़ोन में आपने माइक की एक्सेस गूगल को दे रखी है, आपका जीमेल जो अकाउंट है उससे आपका एक्सेस मिल रहा है, फेसबुक का सारा एक्सेस जो डाटा है वो बाहर जा रहा है, और आधार का आपने लास्ट टाइम देखा होगा कोविड के समय जितना भी कोविड इंजेक्शन के लिए जो हम जाते थे आधार के आधार नंबर शेयर करते थे वो सारा ही सेल आउट हो चुका है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो हमें रखना चाहिए अपना सेफ, वो सारा कुछ जा चुका है। कोशिश करिए कि किसी भी होटल में जाते हैं तो अपना आधार की कॉपी देते समय तो फोटोकॉपी करने के साथ ही फर्स्ट 8 डिजिट को आप डार्क रिमूवर से या परमानेंट मार्कर से ब्लैंक कर दीजिए, लास्ट की 4 डिजिट बस दिखे और उसको दीजिए। अदरवाइज आपका बैंक अकाउंट आधार के साथ लिंक है, किसी भी दिन आपका अकाउंट खाली हो सकता है। जी। अब सर आप रिटायर होने वाले हैं, तो अगर किसी को आपसे ट्रेनिंग लेनी हो या कोई सहायता या सुझाव लेना हो तो उस केस में कैसे आपको कॉन्टैक्ट किया जाएगा? अभी मैंने एक NGO रजिस्टर्ड कराई हुई है अवेयरनेस सतर्कता के नाम से जी, और उसमें ये साइबर अवेयरनेस, मोबाइल फॉरेंसिक, हार्ड डिस्क फॉरेंसिक और भी सोशल मीडिया अकाउंट पे जो जो काम हो रहा है वो काम चलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जी। और जो भी स्टूडेंट हैं साइबर के, फॉरेंसिक के, अगर कहीं कुछ सीखना चाहते हैं 24/7 मेरे घर के दरवाजे खुले रहेंगे। फ़ोन पे 24/7 अवेलेबल रहूँगा। अभी मेरे को पूना बेस्ड कंपनी से एक 30 लाख का पैकेज मिला हुआ है। कोशिश में हूँ कि दिल्ली की कोई कंपनी मिल जाए तो उसको ज्वाइन करूँगा। और जो भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के अपने जूनियर्स के जो स्टाफ के सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर हैं, इनकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। जी सर, आज आप हमारे स्टूडियो आए और आपने अपना अनुभव और अपना नॉलेज हमारे साथ शेयर किया एंड आई होप कि हमारे दर्शकों को ये जो इन्फॉर्मेशन इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मिली है वो उनको अपने रोज़मर्रा के जीवन में और ऑनलाइन फ्रॉड से और स्कैमिंग से बचने में बहुत मदद करेंगी। And we wish कि right people would find you and you would find right people to propagate your knowledge further. Okay. So thank you very much, sir. धन्यवाद आपका।